आई डिडंट स्कोर दैट वेल कि मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एंड आई डिडंट स्कोर यहाँ पे मतलब बहुत बुरा कि मैं फार्मा या कोई और मुझे चूज़ करना पड़ेगा। और ये एमबीबीएस मेरे लिए चाइल्डहुड ड्रीम था, सो दैट्स वाई मैंने अब्रॉड चूज़ किया, क्योंकि वो एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इसीलिए वो मेरे बजट में आ रहा था। अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको देने चाहिए और अटेम्प्ट, लेकिन अगर आपके 4 अटेम्प्ट के बाद भी 200 से ऊपर नहीं नंबर जा रहे हैं तो आपको नहीं देना चाहिए। फिर इस साल जैसे मैंने नीट दिया था, कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है। मतलब आप देखेंगे कंटिन्यू, इस साल अप्रॉक्सीमेटली 625 कट ऑफ गया था। नीट है तो टफ, मगर जिनका नहीं हो पाता है, जिनका थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाता है, तो एमबीबीएस वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट, आप पेपर, आपको पता है कि बस थोड़ी बहुत चीज़ों की वजह से नीट छूटा है, आप पेपर निकालने के कर सकते हैं, तो आप आके भी एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। या तो बहुत बच्चे तो डर के अपना प्रोफेशन ही चेंज कर देते हैं कि मैं नर्सिंग कर लेता हूँ या फिर कुछ और कर लेते हैं, बीडीएस कर लेते हैं, लेकिन ड्रीम तो उन्होंने एमबीबीएस का ही देखा होता है ना कि मुझे एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। Myself, Sapna Kumari Yadav. I'm from UP and I'm going to Orenburg State Medical University. Hello, my name is Aryan Vikas Surve. I am from Mumbai, Maharashtra. I am going to Orenburg University to pursue my MBBS career. Hi, my name is Varamya Prabhat and I'm from Delhi, and I'm going for Orenburg State Medical University. माय नेम इज सम्यक जैन, आई एम फ्रॉम इंदौर और मैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा हूँ। It is my dream to become a doctor and serve the nation, which are battling out such like disease like cancers, HIVs, which are incurable currently. जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह है, तो मैं ये बात तो कहना चाहूँगा कि जैसे इंजीनियरिंग आप गलती से शायद आपसे मशीन ख़राब होगी तो आप सुधार सकते, मगर यहाँ इंसानों की जान हाथ में आती है, तो एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये मेरे को बहुत मतलब सोच समझ के फिर मैंने कहा कि इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। अच्छा लगता है दूसरों के हेल्थ के बारे में सोचना, बिना किसी सपने के, मतलब किसी चीज़ की चाह के हम दूसरों के बारे में वो करेंगे, दूसरों की हेल्थ सुधारेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया तो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो एक सेफ़ कंट्री है। वहाँ मतलब जो हादसा है, जैसा अपन बाकी कंट्रीज़ में देख चुके हैं अभी रिसेंटली, वो होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हैं क्योंकि वो एक पावरफुल नेशन है। ज़्यादातर इंडियंस रशिया चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ का मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है वहाँ की, इसलिए वहाँ मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। एंड अच्छे से पढ़ाई होती है तो अच्छा ही पढ़ना चाहेगा बच्चा, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। पढ़ाई को लेकर जो है वो एकदम सीरियस हैं। ऊपर से उन्हें बताया कि वहाँ अलग से प्रिपरेशन कराते हैं और लैब में इक्विपमेंट्स लेटेस्ट होते हैं, तो उनसे उन्हें प्रैक्टिकल करने में बहुत हेल्प मिलती है। सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं, वहाँ रैगिंग के चांसेस बहुत कम हैं। Most of the Russian universities are NMC approved and are very well known to all over the world, and it is also mainly approved by WHO. And because I chose Orenburg because it has FMG pass ratio very high, 62%. And I have seen many interviews that they have chosen well for Orenburg and got their career very good in their future. मैंने लास्ट 3 इयर्स के एफएमजी पासिंग रेशियो देखे थे जो ऑरेनबर्ग के हाईएस्ट थे, इसलिए मैंने ऑरेनबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट। वहाँ जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन भी कराते हैं, वहाँ जो है क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और साथ में ये भी देखा था कि वहाँ रैगिंग के जो ये सब हैं, वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह हैं, इसलिए। ऑरेनबर्ग का दैट स्टडी मटेरियल अच्छा है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ का सराउंडिंग अच्छा है एंड एनवायरनमेंट भी बहुत सही है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है, हॉस्टल अच्छे हैं, फिर वहाँ से मान्यता ज़्यादा है वहाँ का, बाकी बहुत कुछ सही है, फीस स्ट्रक्चर भी सही है, हमारे बजट में भी आ जाता है करके। बच्चों को जो रहता है फैकल्टीज़ वगैरह जो रहता है, क्लिनिकल एक्सपोजर जो रहता है, और जितने भी अपने बाकी चीज़ें वगैरह रहती है जो लैब्स वगैरह में रहती है, वो सब वहाँ इक्विपमेंट्स हैं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट है एज अ जैसा कि मेडिकल कॉलेजेस का होना चाहिए, एंड प्लस इंग्लिश में करिकुलम था, सो दैट्स व्हाई। The students who are giving their second attempt give their whole heart and study and try to secure a government medical college, because it's useless to give third attempt because it will create a many gap in your age. So it's better to choose Russia. वर्थ लगती है अपने अंदर तो प्लीज़ ड्रॉप करो,
बट अगर डिसहार्टन मत हो, अगर कुछ 500 या 600 के ऐसे रेंज के बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, एंड प्लस दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, प्राइवेट कॉलेज वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गो फॉर अब्रॉड। रियली वहाँ पे जितनी भी मेरी सीनियर से बात हुई है ऑल ओवर रशिया, जो और भी कॉलेजेस के, सो दे वर रियली हैप्पी। वो यहाँ पे आके एज इक्वल इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स की तरह यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एंड देयर सैलरीज आर इक्वल। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे आके डिफरेंस होता है। क्या मैं कोटा में 1 साल रहा था तैयारी के लिए, नीट के लिए, तो वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 साल के ड्रॉप थे में तो शायद लोगों की आधी से ज़्यादा MBBS की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे पढ़ते नहीं, वो बच्चे पढ़ते हैं, वो दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेंगे, वो कहीं और चले जाएं। तो फिर वो ड्रीम हम अब्रॉड जाके भी तो पूरा कर सकते हैं। अगर मैं अभी घर में था तो मैं तो बस यही कह रहा था कि इतने घंटे बाकी हैं, उतने घंटे बाकी हैं। अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं फ़्लाइट में भी नहीं बैठा हूँ अभी तक, तो शायद फर्स्ट फ्लाइट ही में इंटरनेशनल अभी है, शायद क्या कंफर्म है कि फर्स्ट फ्लाइट है वो भी इंटरनेशनल है, तो बस एक्साइटेड हूँ। बस हल्का फुल्का सा डर है कि जो वहाँ यूक्रेन में सबके साथ वो गलती से भी ऐसा कभी ना हो हमारे साथ, बस बाकी एक्साइटमेंट बहुत है कि नई नई चीज़ें मिलेंगी, कोर्सेज वगैरह होगा, फाइनली कॉलेज में जाके वो भी MBBS करने जा रहे हैं, डॉक्टर। I don't want to leave my family, not at all. So actually sad also for that, and excited क्योंकि it's my first time for abroad, and nervous इसलिए क्योंकि culture different है, वहाँ की language different है, हर चीज़ different है। So एक तरीके से nervousness है कि how I'm going to survive there, but I think I'll manage. एक तरीके से ड्रीम है मेरा, ठीक। और जब ड्रीम के पास पहुंचो तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब हम ड्रीम पूरा कर ही के ही आएंगे वापस। मम्मी का रिएक्शन थोड़ा था कि बेटी है कैसे दूर भेजेंगे, लेकिन वो भी बाद में सही हो गया कि नहीं भेज सकते हैं, पढ़ के आएगी तो अच्छा ही रहेगा हमारे लिए, कोई फैमिली में डॉक्टर रहेगा तो और अच्छा रहेगा। मैं 10th के बाद ही सर्च करना स्टार्ट किया था कि कहाँ कहाँ MBBS होती, कौन कौन सी डिग्री होती है। ये पता था कि बायो लिया है, बायो के बाद अपन पहली चीज़ यही आती है कि डॉक्टर बनना है, तो मैंने उस चीज़ के लिए सर्च किया था अलग अलग। मैंने IMET जो इटालियन मेडिकल एडमिशन टेस्ट होता है, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट इटालियन MBBS में, वहाँ भी दिया था। फिर जो अपना रशिया उस बारे में भी लगाया था। मेरे को पेरेंट्स को कन्विंस करने में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर लग गए। थ्रू आउट देयर हर कोर्स रूस एजुकेशन बहुत सपोर्टिव था, लाइक उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, इवन जब वॉर के फेज़ में भी। सो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी रूस एजुकेशन के बारे में, एंड उनके कुछ बुक्स एंड कोर्सेज से रिलेटेड कुछ FMG के लिए, सो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। मान लो आपको अगर डाउट होता है कि वहाँ जाके करेंसी कैसे चेंज करनी है, तो ये लोग यहाँ से खुद करके देते हैं रूस एजुकेशन वाले। फिर अगर आपको डाउट, आपके पेरेंट्स को मोस्टली डाउट होता है कि हॉस्टल में खाना कैसे मिलेगा, मेस कैसे रहेगा, इंडियन रहेगा कि कैसा रहेगा, कॉलेज कितना दूर रहेगा हॉस्टल से, ये सब कुछ यहाँ पे ये लोग बताएंगे आपको। हमें रूस एजुकेशन के बारे में, जो मेरे फादर हैं उनके जो कलीग हैं, उनके 2 बच्चे ऑलरेडी रूस एजुकेशन, एक बड़ी दीदी जो शायद 5th-6th ईयर में, और एक मेरे से 1 साल बड़े सीनियर हैं। और पापा ने कहा था कि उनके कलीग के बच्चे कहे हैं, जब वो एक सामने एग्जाम्पल देख रहे तो उन्होंने कहा कि फिर कहीं और सर्च करना ही नहीं, जब इनके थ्रू जा चुके हैं, एक ट्रस्टेड अपन को गेट मिल चुका है कि अपन इनके थ्रू जा सकते हैं, एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट मिल गया है, तो फिर इन्हीं के साथ आगे बढ़े।